हेलो गाइस, वेलकम टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पावर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीट यूजी से रिलेटेड जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग है उसके बारे में। आपको मैं हर एक स्टेप दिखाऊंगा कैसे करना होगा। ठीक है, ये देखिए आपका इंफॉर्मेशन, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, नीट के उसके बाद में ये वाला सेक्शन है, ये क्या है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं करे होंगे। ठीक है, ये क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन आप लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, मैं भी वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या यूजर आई मतलब वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अगर हो जाएगा तो उसके बाद में आप जो पहले ही कर चुके होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन उनके पास होगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, इतनी डिटेल्स तो मैंने आपको बताई थी। इसके आगे मैं प्रोसीड करता हूँ, आप सबको लेके चलता हूँ। ठीक है, ये देख लिया आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। देख लीजिए, फीस से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, देखिए पहला क्या है, वही देखिए पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है। ठीक है, और सारी डिटेल्स जो होंगी वो हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगी या क्लास 10th के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, कैंडिडेट्स नेम फिल आउट कीजिएगा। ठीक है, फादर्स या गार्जियंस नेम फिल आउट कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो आपका नाम होगा वो भरेंगे। यहाँ पे डिटेल्स में और पास से दिखा रहा हूँ आपको। फादर्स नेम जो होगा वो फिल आउट कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मदर्स नेम जो होगा वो फिल आउट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट पे होगा वही यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, जेंडर जो आपको पता ही होगा। ठीक है, मेल होंगे मेल, फीमेल होंगे फीमेल, वरना ट्रांसजेंडर। ठीक है, कर लीजिएगा। उसके बाद में आपसे दोबारा कंफर्मेशन लेगा कि आपकी सारी डिटेल्स सही भरी हैं कि नहीं। ठीक है, इसके आगे आप अपना एड्रेस जो है भर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, क्या भरेंगे आप, अपना एड्रेस भर लेंगे। ठीक है, एड्रेस लाइन 1। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ यहीं से आपका वो क्या देगा, इतने से ही वो आपको आपका क्या देने वाला है, सेंटर देने वाला है। ठीक है, कि आप एग्ज़ाम देने जहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये सही भरिएगा। ठीक है, और ईमेल एड्रेस भर दीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा ईमेल एड्रेस को। ठीक है, उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें कर ही लेंगे। पासवर्ड आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, अपने नाम के आगे @ लगा के आपकी सिटी का जो नंबर होता है वैसे UP 43 टाइप में। ठीक है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 43 टाइप में या 44 ऐसे कुछ यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और कैप्चा इंटर करके फिर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद में इतनी चीज़ तो आप कर ही लोगे। इसके आगे प्रोसीड करिए। ठीक है, आपसे यहाँ पे वो कंफर्मेशन ले रहा है, देख लीजिए यहीं पे। ठीक है, आप अपने डिटेल्स को दोबारा क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए। ठीक है, कि डिटेल्स सारी सही है कि नहीं है। अगर होगा तो क्लोज करके और फिर आगे आई एग्री करके प्रोसीड कर जाइएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, यहाँ जो आपने नाम भरा होगा, ठीक है, फादर नेम जो होगा, DOB जो होगी, ठीक है, सारी डिटेल्स वो दिखा ही रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के लिए सारी डिटेल्स भरी गई हैं। ठीक है, OTP आएगी, उसके बाद में आगे भरिएगा कैप्चा भर के। ठीक है, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन आपको मिल ही जाएगा। हाँ, फिर वो आपसे दोबारा डिटेल्स फेच, जो कुछ डिटेल्स होंगे वो फेच कर लेगा, बाकी आपको भरवाएगा। ठीक है, देख लीजिए यही सब डिटेल्स हैं और बेसिक सी डिटेल्स हैं जो आप कर पाएंगे। ये देखिए क्या क्या है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, इधर आइए, रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स कुछ आप भरेंगे, डिसेबिलिटी के कुछ डिटेल्स हैं वो भरनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में रजिस्टर्ड आइडेंटिटी डिटेल्स, आपका आधार भी फेच किया जाएगा। ठीक है, आप अपने आधार से वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद में लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा, उसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखिए यही आधार वेरिफिकेशन का पेज है। ठीक है, इसी पे आपसे ये डिटेल्स अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद में सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई एग्री करेंगे, उसके बाद में प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कैप्चा फिल आउट करेंगे, उसके आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, ये डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आपको पूछ रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी टाइप कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी मेथड होगा। ठीक है, तो आप वैसे भी
फ़ोटो आईडी वाला एनी अदर ऑप्शन करके यहीं लास्ट वाला आधार डाल के अपना आगे कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ आइडेंटिटी डिटेल्स में, ठीक है। अपार आईडी कोई मैंडेटरी तो है नहीं, उसने केवल पूछ रखा है, अगर हो तो भरिए, ना हो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में सेंटर डिटेल्स आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद कैप्चा फिल आउट करेंगे आप, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 10th की डिटेल्स भरेंगे आप, 12th की डिटेल भरेंगे, ठीक है। देख लीजिए सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, ठीक। एडिशनल डिटेल्स भी आप दे ही देंगे, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे, ठीक है। देखिए ये लाइव फ़ोटो जो कैप्चर है उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, कि 80% फेस विजिबल होना चाहिए, कैप्चर लाइव फ़ोटो कर लीजिएगा। कोई भी बच्चा मोबाइल से फॉर्म नहीं भरेगा, ठीक है, वो आप अपने कैफ़े वाले भैया के पास जाइएगा, उन्हीं से भरवाइएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड में मैं जो दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहीं से आप फैच कर लीजिए, यानी यहीं से सारी डिटेल्स देख लीजिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट क्या होने वाला है, 10 से 200 KB के बीच में, ठीक है, होना चाहिए, मतलब फ़ाइल की साइज, ठीक है। राइट हैंड थंब इम्प्रेशन पूरे फिंगर का और साथ ही थंब होना चाहिए, ठीक है। पेज में लगा लीजिएगा, उसके बाद में क्या अपलोड कर दीजिएगा। कितने साइज़ में देख लीजिए, साइज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। 10 से 200 KB का, सिग्नेचर भी 10 से 100 KB का है, ठीक है। उसके बाद 10th की मार्कशीट, ठीक है, PDF देखिए 50 से 300 KB का, ठीक है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट होगा तो वो भी अपलोड करिएगा। किसी किसी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है तो सेम ही अपलोड कीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आप आधार दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप आधार दे सकते हैं। इन सबकी साइज़ देख लीजिएगा, ठीक है। ये पेज मैं आपको बहुत पास से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ये सारी डिटेल्स देख लीजिएगा, ठीक है। कहिएगा तो मैं इसके साइज़ से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको दे दूँगा, ठीक है। लेकिन आप बेसिकली ध्यान रखिए कि आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो 10 से 200 KB के बीच में ही हैं, वो ले लेगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको अपलोड करनी हो 10 से 200 KB के बीच में ही करनी है, कुछ भी हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे जो, सारी चीज़ें वो अपलोड में ले लेगा, ठीक है। आगे आगे प्रोसीड आउट कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में जो डिटेल्स होगा वो आप दे ही देंगे, नेशनैलिटी वगैरह आपको पता ही है, ठीक है। आपको ईमेल आईडी को लास्ट में वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद में पेमेंट मेथड आपको बता रहा है कैसे क्या पेमेंट मेथड करने वाले हैं आप, और पेमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद में अपनी एप्लीकेशन आ जाएगा, पूरे फॉर्म को ऐसे व्यू कर लीजिएगा, ठीक है। थंब इम्प्रेशन आपको दिखा देगा, फ़ोटो दिखा देगा, सिग्नेचर दिखा देगा, सारी चीज़ें डिटेल्स आपको दिखा देगा। उसके बाद में आपका फॉर्म भी आ गया, प्रिंट आउट भी होगा, ठीक है। सारी चीज़ें भी हो गई आपकी, ठीक है। जो बच्चे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे कि EWS वगैरह, तो इनके पास इनका रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन अप्लाई किया है तो रिसिप्ट होना चाहिए, और OBC एंड वो भी OBC वाला अगर मामला हो तो वो सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल में नॉन क्रीमी लेयर में, यानी OBC एंड NCL में होना चाहिए, ठीक है। तभी उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा वगैरह मिल सकता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप हस्टलिंग। थैंक यू गाइस।